अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। नशरा की दुनिया में स्वागत है। चल नशरा बेगम कह रही बहुत डर लग रहा है। क्या डर बहुत लग रहा है। ये सेकंड टाइम बैठी मैं मेरी चाचू के साथ बैठी थी, मुदस्सिर के बैठते मैं आज ये सेकंड टाइम बैठी। डैडा को भी डर लग रहा है क्या? जैसे कि वो मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम जा रहे थे बोट राइड पर, तो इस वजह से वो बोल रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा वैसा अपने ख्यालात बता रही थी। तो हम गए थे हमारे जुहू बीच पर, तो वहाँ पर कुछ बोटिंग का चल रहा था, तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमने आज तक बैठे नहीं थे, तो हमने बोला चलो कुछ नहीं तो बोट राइड किया जाए। तो नशरा का एक्साइटमेंट देखिए, डर भी उतना रही थी और एक्साइटेड भी उतना हो रही थी, और सेम हाल मेरा भी ऐसे ही था। मुझे भी डर भी लग रहा था और मैं एक्साइटेड भी थी, बिकॉज हम लोगों ने आज तक ऐसा कुछ किया। बैड लक ये हो गया कि हमारा प्रोसेसिंग करते करते बोट पे पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, बट उजाले में और मज़ा आया होता। देखो एंड में बोलती है एक काम करो मम्मा कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे होगा? उसको ना देख देख के थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रहा था। बोट जुहू पर बहुत चला है आजकल, हर तीसरे फिर वहाँ पर अपनी चप्पलें दे देनी होती है, और वहाँ पर वो जैकेट्स देते हैं, वो जैकेट्स पहनना होता है, और उसके बाद बोट राइड पे जाना होता है। ऑलमोस्ट चल रहा है, एक नहीं 10, 15, 20, 25 हज़ारों बोट्स खड़े रहते हैं वहाँ पर, और आजकल यही चल रहा है जुहू पर, हर दूसरा इंसान जुहू पर यही कर रहा है। तो अच्छा लगा, बट हवाएं बहुत अच्छी चली, अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था हम लोग जंग पर जा रहे हैं। फील तो जाने के टाइम यही हो रहा था कि इनकेस कुछ हो गया तो क्या, मतलब समंदर के बीचों बीच गए थे गाइस। अभी देख लेना जब हम जाएंगे ना एंड में, तो झंडा दिखेगा, इंडिया के बॉर्डर पे जाना पड़ा था हमको, तो बहुत मज़ा आया था। राइड अच्छी थी बट थोड़ी सी खौफनाक थी। अंधेरा होने से समंदर और डरा रहा था हम लोगों को एकदम चारों तरफ, और अचानक से उसने क्या किया था, हम लोगों को बीच समंदर में लेके जाके गाड़ी रुका दिया था। ये है हमारी खौफनाक बोट। ये खौफनाक बोट में पकड़ के बढ़ा नशा पकड़ के बैठ। भाई ज़्यादा जोर से नहीं। भाई चलो मजा आ रही है। ए भाई क्यों एक दूसरे से टकरा रहे हो? ऐसे स्टंट मत करो हम लोगों के। नशा कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हाथ अंदर। बड़ी लहर का डर लग रहा है, बड़ी लहर का डर लग रहा है। ये देखो एक और बोट। ए भाई निकलने के टाइम पे फालतू है पीछे में। शिट।
जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि हमारी आवाज़ों से आप समझ सकते हो कि राइड में हमको कितना मज़ा और कितना खौफ आया। जाते जाते राइड ने हमको जाते जाते भिगा ही दिया था। मीन्स आखिरी जब हम उतरने वाले तो इतनी ज़ोर से लाट आई कि हम पूरे भीग गए। नशरा वही शिकायत कर डर लग रहा था, लेकिन ये चीज़ डरने की नहीं है। क्यों? इंजॉय आराम से अपन बिना डरे जा सकते हैं और मज़ा लेकर आ सकते हैं। हाल ही में पूरा सड़े लोगों ने बड़े लहर जी यार, ये बात तो बहुत गुस्सा आया। चलो तो बस उसी के बाद वो राइड का हो गया। उसके बाद ना मेरा भी नशरा का भी सबका खौफ निकल गया। इसके डैडी बोलते तुम लोग इतना डरते हो ना सच्ची में। फिर क्या था, हमने हमारे ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट्स उतारे और जैकेट्स उतारने के बाद हम थोड़ी देर जुहू पर बैठे। ठंडी हवा तो जुहू पर भी नहीं चल रही थी। नशरा का कहना था मैं मेरे पैर धोकर आती हूँ फिर मैं शूज़ पहनूंगी ताकि मेरे पैरों में रेती ना रहे, पर वापस से उसके पैरों में रेती लग गई थी। तो उसके बाद बस वहीं चलते चलते रास्ते में जो दिल बोल रहा था वो खा रहे थे। समोसे वाली बड़ी प्यार से बुला रही थी कि मेरे समोसे चख लो, तो हमने सोचा एक समोसा चख लिया जाए। फिर ठीक था, ओके था, मुझे तो नहीं पसंद आया। फिर उसके बाद देखिए ना मुंबई कर्स को इतनी गर्मी लगती है ना गाइस। ये वीडियो और ये छोटा सा क्लिप डालने का मकसद ही ये था कि देखिए हम मुंबई वाले कितने साधारण लोग होते हैं, कितने सीधे साधे लोग होते हैं। हमको कुछ ही चीज़ का कुछ नहीं होता। हम समंदर किनारे अपने बिस्तर बिछाकर चादर बिछाकर कितना चिल करते, एकदम रिलैक्स होकर बैठते, हंसी खुशी फैमिली के साथ आते हैं ना। हमको हाई फाई होटल्स ना कुछ रेस्टोरेंट कुछ नहीं चाहिए था। समंदर का किनारा और फैमिली गॉसिपिंग, बस हम मुंबईकर होते ही ऐसे। इसी की तरह मैंने इसलिए दिखाया कि किस तरह से मुंबईकर अपनी गर्मी भरी ज़िंदगी से बाहर आते हैं और ऐसे ही समंदर किनारे रिलैक्स होते हैं। फिर उसके बाद नशरा को भुट्टा दिख गया था तो हमने एक भुट्टा ले लिया। फिर उसके बाद हमारा इरादा था बाहर जाकर कुछ डिनर करने का। फिर भी हमने वहाँ पे चलते फिरते छोटी मोटी चीज़ें तो हर कोई खा ही लेता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं खाया बिकॉज हमको पता था ये है जुहू चौपाटी का कॉर्नर जहाँ पर पाव भाजी वगैरह मिलती है। बट अगर हमको वो सब बेच खाना ही नहीं था, हम जब भी आप समझ सकते हो जो मुझे जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है, तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, वहाँ से हमने गाड़ी ली दादी के घर पे। मीन्स मेरे किसके बोल मेरे डैडी के अपा यानी मेरे दादा के चाची के, है ना? हाँ, मेरे दादा की चाची के। तो हाँ जी, रास्ते में जब जा रहे थे तो इनको याद आया कि इनके जो एक दादी है वो थोड़े से बीमार है, जो लौधा में रहते हैं। रास्ते में उनका घर पड़ रहा था तो इसके डैडी ने बोला चलो ऐसे तो हमारा आना होता नहीं है तो हम उनसे मिलते हुए चलते हैं। तो ये उनकी लॉबी थी गाइस, इतनी खूबसूरत लौधा बिल्डिंग है ना, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंच गए लजीज़ में हमने हमारा फेवरेट फूड खाया, जैसे कि आप सबको पता है शीख पराठा खा के जो मन को सुकून मिलता है ना गाइस, वो सुकून मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलता होगा। गाइस फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है फ़ोन आ गया था तो फिर हम वहाँ गए। नशरा को पूछा क्या खाएगी, वही फेवरेट हमारा शीख पराठा। इन्होंने थोड़ी सी कॉमेडी कर रहे थे जिस पे हंसी नहीं आ रही थी। फिर हमने शीख पराठा खाया और भेजा फ्राई खाया और इसी की तरह आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और हम मिलेंगे जल्द ही जल्द। अल्लाह हाफिज़।